गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएसपी जोन। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। तो हमारा जो पिछला वीडियो था भाई, उसमें हमने 10.2 के क्वेश्चन 5 कंप्लीट कर चुके। तो आगे क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएसपी जोन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो देखो भाई, इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या है, फाइंड द सम ऑफ वेक्टर। यानी कि हमारे पास 3 वेक्टर हैं ए, बी और सी। तीनों का क्या निकालना है भाई, सम फाइंड आउट करना है। यानी कि ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर और प्लस के सी वेक्टर। ठीक है भाई, तीनों का जोड़ निकालना है। तो जो ए वेक्टर है वो क्या है, 1 - 2 1, यानी कि आई माइनस का 2j और प्लस का k। ठीक है भाई, और प्लस में बी, जो बी वेक्टर है वो क्या है, माइनस के 2i प्लस के 4j और प्लस के 5k। ठीक है, और जो हमारा सी वेक्टर है वो क्या है, प्लस के सी वेक्टर है i माइनस के 6j और माइनस के 7k। ठीक है, अब देखो, अगर किसी भी वेक्टर को 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कितने भी हैं, अगर उनको ऐड करना है तो कैसे करेंगे। देखो, i का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है भाई, 1, यहाँ पे क्या है माइनस के 2 और यहाँ पे क्या है प्लस का 1। तो ये सारे किसके हैं, i के। यानी कि डायरेक्टली i में i जुड़ेगा, j में j जुड़ेगा और k में k जुड़ेगा। अब आगे प्लस, यहाँ से j का कोफिशिएंट कितना है, माइनस के 2, यहाँ पे है प्लस के 4 और यहाँ पे है माइनस के 6। तो ये क्या है j प्लस का k। देखो यहाँ पे है 1 प्लस के, यहाँ पे क्या है 5 और यहाँ पे क्या है माइनस के 7 और ये है हमारा k। ठीक है, देखो 1 और 1 2, 2 में से 2 गई 0, यानी कि 0i प्लस के, देखो 4 यानी कि 6 और 2 8, 8 में से 4 गया भाई 4, और वो किसका माइनस के 4j। अब प्लस का, देखो 5 और 1 6, 7 में से 6 गया तो क्या बचा भाई माइनस का 1 और वो क्या होगा k। यानी कि यहाँ से जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, माइनस के 4j और प्लस का k। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अगर कहीं पे भी ऐसा हो, मतलब कि माइनस के 4j प्लस का k, अगर वहाँ पे i का कोफिशिएंट बताना होगा तो वो क्या होगा 0 होगा। यानी कि जो चीज़ है ही नहीं तो वो क्या है 0। अब यहाँ पे 0 है तो इसका मतलब वो है ही नहीं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है वो देखो क्या है, 7वां क्वेश्चन है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। हमारे पास क्या है भाई, एक ए वेक्टर दे रखा है और वो क्या है ij प्लस का 2k, i प्लस का j और प्लस के 2k। ठीक है, क्या फाइंड आउट करके दिखाना है इस ए का यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को कैसे करते हैं भाई, ऐसे। ठीक है, यानी कि ये क्या है यूनिट वेक्टर। ओके, तो अब देखो, अगर ए का यूनिट वेक्टर में निकालना है तो उसके लिए क्या फार्मूला है, जो भी ए वेक्टर है उसको उसके डेटर्मिनेंट से, यानी कि डेटर्मिनेंट नहीं है, ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, उसके मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो उसका क्या होगा, यूनिट वेक्टर निकलेगा। ठीक है, तो ये क्या हमारा ए वेक्टर है, सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला कल बताया था, आई का जो कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर, प्लस के जे का जो होगा उसका स्क्वायर और प्लस के जो क्या है के का कोफिशिएंट क्या है 2, तो यहाँ से इसका स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा अंडर द रूट 1 प्लस के 1 और प्लस के 4। ठीक है, तो 4 और 2 6, यानी कि यहाँ से क्या है अंडर रूट 6। ठीक है, अब हमें क्या करना है अभी, ए का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो ए का जो यूनिट वेक्टर होगा वो कैसे होगा, ए वेक्टर क्या है i प्लस का j और प्लस के 2k डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड कितना है अंडर रूट 6। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको बाय पार्ट करेंगे यहाँ से, यानी कि ये होगा i डिवाइडेड बाय अंडर रूट 6 प्लस के
जे डिवाइडेड बाय √6 और प्लस के 2k डिवाइडेड बाय √6। तो ये क्या है, इसका यूनिट वेक्टर है। ठीक है, यही है क्या आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा है भाई, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू। यानी कि अब की बार क्या है भाई, एक हमारा पी और क्यू वेक्टर है, यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर। देखो पी क्यू वेक्टर। ठीक है, आगे देखो वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट। हमारे पास क्या है भाई, पी पॉइंट भी दे रखा है और क्यू पॉइंट भी है। देखो जो पी पॉइंट है वो क्या है 1 2 3, 1 2 3, और जो हमारा क्यू है वो क्या है 4 5 6। हमें निकालना क्या है पी क्यू वेक्टर का, यानी कि इस डायरेक्शन में इसका यानी कि पी क्यू का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करके दिखाना है। ठीक है, अब देखो अगर देखो मान लीजिए ये तो है पी क्यू वेक्टर। ठीक है, और यहाँ से अगर ऐसे हो क्यू पी वेक्टर, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम, यानी कि पी क्यू और क्यू पी। जब भी हम पी क्यू को निकालेंगे तो हम क्यू माइनस का पी करेंगे भाई, और जब भी क्यू पी को निकालेंगे तो यहाँ से पी माइनस क्यू करेंगे। ठीक है, जो भी पीछे होगा उसी के कोफिशिएंट से मतलब माइनस करके चलेंगे। अगर हमें क्या निकालना है, यहाँ से पी क्यू वेक्टर निकालना है तो क्यू में से पी घटेगा। अगर क्यू पी वेक्टर निकालना होता तो फिर पी में से क्यू घटता। ठीक है, ये डिफरेंस है। तो हमें तो क्या निकालना है पी क्यू वेक्टर, तो ये क्या होगा 4 माइनस का 1 आई, प्लस के 5 माइनस के 2 जे, और प्लस के 6 माइनस का 3 के। ठीक है भाई, कल भी निकाला था ऐसे ही, इसका बेसिक भी बताया था। तो 4 में से गया भाई 3 आई, 5 में से 2 गया 3 जे, और 6 में से 3 गया 3 के। ठीक है, तो ये तो क्या है, ये तो सिर्फ पी क्यू वेक्टर है हमारे पास। अब इसका क्या निकालेंगे मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे होगा, पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर द रूट 3 का स्क्वायर प्लस के 3 का स्क्वायर प्लस के 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से ये देखो अगर मैं यहाँ से 3 का स्क्वायर कॉमन लूँ तो अंदर क्या बचेगा 1 1 1, यानी कि 3 बचेगा। अगर 3 का स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या बचेगा भाई सिर्फ 3 अंडर रूट 3। तो ये है हमारा क्या है इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, निकालना तो क्या है भाई यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए जो भी वेक्टर होगा उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड। तो हमारे पास ये क्या है, ये है 3 आई प्लस के 3 जे और प्लस के 3 के। इसको डिवाइड किससे करेंगे 3 अंडर रूट 3 से, यानी कि उसी क्वेश्चन की तरह इसको बाई पार्ट करो, यानी कि 3 आई डिवाइडेड बाय 3 अंडर रूट 3 प्लस के 3 जे डिवाइडेड बाय 3 रूट 3 और प्लस का 3 के डिवाइडेड बाय 3 रूट 3। 3 से 3, 3 से 3, 3 से कैंसिल आउट। तो क्या बचा भाई आई डिवाइडेड बाय रूट 3 प्लस के जे डिवाइडेड बाय रूट 3 प्लस का के डिवाइडेड बाय रूट 3। तो ये क्या है इसका यूनिट वेक्टर है। ठीक है, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है उसका ये क्या है यूनिट वेक्टर है। ठीक है, देखो दोबारा देखो पी की वैल्यू यानी कि पी के कोफिशिएंट हैं यानी कि कोऑर्डिनेट हैं, क्यू के भी कोऑर्डिनेट है। हमें निकालना है पी क्यू वेक्टर। अगर पी क्यू निकालेंगे तो क्यू माइनस पी करेंगे, अगर क्यू पी निकालना है तो पी माइनस क्यू करेंगे। याद रखना भैया ध्यान से, हमें निकालना था पी क्यू, तो क्यू के कोऑर्डिनेट से पी के कोऑर्डिनेट माइनस करके आई जे के साथ में। ठीक है, बताया था कल x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ठीक है, तो यहाँ से ये होगा। अगर इसका सबसे पहले क्या करेंगे इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर। तो यहाँ से क्या है 3 रूट 3। और अगर इसका यूनिट वेक्टर निकालना है यानी कि यहाँ से जो पी क्यू है इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, जो भी हमारा वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड वो उसका यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये था भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां। अब 9वां क्वेश्चन देखो भाई, जो 9th क्वेश्चन है वो क्या है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है भाई।
सबसे आसान क्वेश्चन। देखो क्या दे दिया इसने, ए वेक्टर दे रखा है भाई, बी वेक्टर दे रखा है। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, देखो किसका यूनिट वेक्टर निकालना है भाई, ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर। पहले तो ये वेक्टर ही है, ठीक है। अब इसका यूनिट वेक्टर मान लीजिए मैंने ये सी वेक्टर मान लिया भाई, मतलब ए प्लस बी का जो जोड़ होगा वो मैंने सी वेक्टर मान लिया। यानी कि बात यही है, या तो इसका यूनिट वेक्टर हो या इसका हो, बात तो वही है। यानी कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, जो सी है उसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो ओवरऑल सबसे पहले क्या करेंगे अभी, ए और बी को ऐड करेंगे। हमारे पास ए की वैल्यू भी है, इसकी वैल्यू भी दे रखी है भाई, इसकी वैल्यू भी, दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद क्या होगा, जो भी होगा यानी कि वो सी वेक्टर मान रखा है उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। जो भी मैग्नीट्यूड होगा उसी वेक्टर से डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा, ए प्लस बी का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट होगा। ठीक है, इसको आप खुद कर लेना। आगे देखो भी, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, 10वां क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन मिसलेनियस के अंदर आएगा भाई, बिल्कुल कार्बन कॉपी। चाहे आप ये 10वां क्वेश्चन करने के बाद फिर आप ट्राई करके देख लेना, मिसलेनियस के अंदर ऐसा ही क्वेश्चन है। ये क्या है, फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। इस वेक्टर की डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर निकालना है विच हैज़ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। यानी कि इसने क्या बोला, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 8 यूनिट। ठीक है भाई, ये है इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, यानी कि 8 यूनिट। यूनिट से क्या पता चला, यानी कि जिसकी भी डायरेक्शन के अंदर ये चीज़ है उसका क्या है भाई, उसका यूनिट वेक्टर है। क्या है, उसका यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो हमारे पास क्या वेक्टर दे रखा है भाई, वो है 5i j, यानी कि ए वेक्टर मान लिया भाई मैंने। ये क्या है, 5i माइनस का j, और फिर क्या है भाई, प्लस का 2k, प्लस के 2k। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब देखो यूनिट वेक्टर निकालने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो क्या होगा, अंडर द रूट 5 का स्क्वायर प्लस के -1 का स्क्वायर और प्लस के 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा, अंडर रूट 25 प्लस के 1 और प्लस के 4। ठीक है, तो यानी कि ये क्या होगा, अंडर रूट 30। क्या होगा, अंडर रूट 30। अगर मैं यहाँ से ए का यूनिट वेक्टर निकालूँ तो वो क्या है, क्या होगा, देखो 5i डिवाइडेड बाय अंडर रूट 30 माइनस का j डिवाइडेड बाय अंडर रूट 30 और प्लस का 2k डिवाइडेड बाय अंडर रूट 30। यहाँ से मैंने एक स्टेप काट दिया भाई, यानी कि कंप्लीट के नीचे लिखा जाता फिर उसका बाई पार्ट, तो मैंने डायरेक्ट बाई पार्ट कर दिया। ठीक है, अब हमारा ये आंसर नहीं है, इसने क्या बोला है, वो जो भी है वो 8 यूनिट है। यानी कि ये जो भी है वो क्या है, वो 8 यूनिट है। यानी कि 8 से मल्टीप्लाई और करवानी पड़ेगी। तो यहाँ से अगर 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8 पंजे 40i डिवाइडेड बाय अंडर रूट 30 माइनस के 8j डिवाइडेड बाय अंडर रूट 30 और प्लस के 16k और डिवाइडेड बाय अंडर रूट 30। तो ये जो है हमारा वो फाइनल आंसर है। ठीक है, अब जो हमारा मिसलेनियस के अंदर क्वेश्चन है शायद वहाँ पे 5 यूनिट होगा अभी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी वेक्टर गिवन है उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड निकाल के उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। यूनिट वेक्टर निकाल के अगर वो 8 यूनिट है तो 8 से मल्टीप्लाई, अगर वो 5 यूनिट है तो 5 से मल्टीप्लाई। देखो भी, जो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, 11वां जो क्वेश्चन है वो क्या होगा, देखो इसने क्या प्रूव करना है कि हमारे पास 2 वेक्टर हैं। ठीक है, यानी कि शो दैट द वेक्टर 2i माइनस 3j प्लस के 4k एंड माइनस 4i 6j माइनस के 8k आर कोलिनियर। क्या है भाई, कोलिनियर। बताया था भाई आप लोगों को, कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, ऐसे 2 वेक्टर जो एक गिवन लाइन के पैरेलल होंगे। यानी कि सीधी ही बात है भाई, इसकी जो डायरेक्शन कोसाइन होगी इसकी डायरेक्शन कोसाइन यानी कि सेम सी होगी। ठीक है, यानी कि अगर जैसे देखो ये क्या है, 2i माइनस का 3j और प्लस के 4k, यानी कि ये है। अगर मैं इसके अंदर से माइनस के 2 कॉमन लूँ एक बार, क्या लूँ, माइनस के 2, तो यहाँ से ये क्या होगा, ये होगा भाई 2i
-3j और +4k। ठीक है, तो इसका मतलब देखो, क्या ये वेक्टर और ये वेक्टर यानी कि इसकी जो डायरेक्शन कोसाइन है क्या वो इसके बराबर है भाई? है, लेकिन वो -2 टाइम है। क्या है? -2 टाइम है। ठीक है, अब देखो मान लीजिए हमारे पास ये ग्राफ है। ठीक है, एक लाइन हमारी ये है भाई, कोई भी है। ठीक है, अब एक यानी कि एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, जैसे यहाँ से लाइन गई होगी, और जो दूसरी लाइन मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पे है। अगर ये भी ऐसे ही हो तो क्या ये लाइन पैरेलल नहीं है भाई? ठीक है, यानी कि इसके बीच का जो गैप है मान लीजिए वो कितना है, वो 2 यूनिट है। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन रेशियो तो क्या है? बराबर है। तो ऐसे ही अगर कोई भी दो वेक्टर हो, उसमें से -2 टाइम हो, 3 टाइम हो, 4 टाइम, 5 टाइम, कितना भी हो, अगर ऐसा करके उनकी डायरेक्शन रेशियो बराबर आती हैं तो वो दोनों वेक्टर क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। ठीक है, तो बढ़ो भी आगे, क्वेश्चन नंबर 12, 12वें क्वेश्चन की तरफ देखो। इसमें क्या फाइंड आउट करके दिखाना है? फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। तो सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइन को फाइंड आउट करने का जो हमारा फॉर्मूला है उसकी तरफ देखो। तो मैं पहले लेट कर लेता हूँ। लेट ए वेक्टर, हमारे पास एक वेक्टर है ए, और वो क्या है? वो है a1i प्लस के b1j और प्लस के c1k। ठीक है, ये हमारा कोई वेक्टर है। हमें इस वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करके दिखानी है। अब आप लोगों को बताया गया था भाई, जो भी हमारी डायरेक्शन कोसाइन है उसको किससे डिनोट किया था भाई? एल से, एम से और एन से। ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या किया गया था? कोस अल्फ़ा, कोस बीटा और कोस गामा। लेकिन यहाँ पे तो एंगल कुछ है ही नहीं, तो अब कैसे करेंगे? तो देखो, लिखेंगे इसको ऐसे ही, एल, एम और एन से, यानी कि ये क्या है? डायरेक्शन कोसाइन है। अगर डायरेक्शन कोसाइन है तो लिखोगे उसको एल, एम और एन से ही। लेकिन अगर एंगल नहीं है तो उसको किसी और हिसाब से निकालना होगा। वो कैसे निकालेंगे? देखो, अगर हमें एल निकालना है, क्या निकालना है? एल, तो उसको लिखेंगे a1/√a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। अगर हमें m निकालना है तो वो होगा b1/√a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस के c1 का स्क्वायर। अगर हमें n निकालना है तो वो क्या होगा? c1/√a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस के c1 का स्क्वायर। तो ये है जब वेक्टर की फॉर्म में हो और हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालने हो, तो ये है उसका फार्मूला। ठीक है भाई, इसको साफ नहीं करेंगे, बाद में नोट कर लेना भी। देखो हमारे पास वेक्टर देखो क्या दे रखा है। हमारे पास वेक्टर है i2j + 3k, यानी कि हमारे पास है i प्लस का 2j और प्लस का 3k। ये है भाई हमारा कोई ए वेक्टर। ठीक है, हमें क्या निकालना है? इसकी डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए देखो, क्या तीनों के नीचे सेम नहीं है? सेम है, इसका मतलब इसको कैसे निकालते थे? क्या है ये? इसका मैग्नीट्यूड। क्या है? इसका मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले ओवरऑल क्या करेंगे? इस ए का पहले ही मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो। ठीक है, तो वो कैसे होगा? √1 का स्क्वायर प्लस के 2 का स्क्वायर और प्लस के 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से 1 प्लस के 4 और प्लस के 9, तो ये क्या होगा? √14। ठीक है भाई, क्या होगा? √14। अब हमें अगर L फाइंड आउट करना है तो यहाँ से क्या होगा? देखो A1 क्या है हमारा? 1, तो यानी कि 1/ ये क्या आया है भाई? √14। अगर हमें L फाइंड आउट करना है तो B1 वो क्या है भाई? 2 डिवाइडेड बाय √14। और अगर हमें N फाइंड आउट करना है तो C1 वो क्या है? 3 और डिवाइडेड बाय √14। तो ये है हमारी डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है भाई, डायरेक्शन कोसाइन को निकालने का फार्मूला ये है। और ये हमारा वेक्टर था। सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर दिया बाय अलग अलग सभी के नीचे। ठीक है, अगर देखो
ये तो है हमारी डायरेक्शन कोसाइन, यानी कि ये है डायरेक्शन कोसाइन। अगर मैं इसके साथ आई लगाऊं, इसके साथ जे लगाऊं और इसके साथ के लगाऊं और इन तीनों को मैं ऐड कर दूं तो क्या होगा, क्या होगा? वेरी गुड, बोलो बोलो, क्या होगा? वेरी गुड। तो यहाँ से क्या निकलेगा, ये होगा यूनिट वेक्टर। ठीक है, क्योंकि उसको कैसे करते थे, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते थे। ठीक है, और फिर क्या कर देते थे भाई, बाई पार्ट। अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ इसके जो वेक्टर कंपोनेंट हैं वो यहाँ पे हटा दिए गए हैं ओनली। ठीक है, और जो सम का साइन था वो भी हटा दिया गया। तो हटा दिया तो वो यूनिट वेक्टर भी हट गया। यूनिट वेक्टर हटते क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, कोई डाउट? आगे देखो क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 13वां क्वेश्चन देखो, बिल्कुल ऐसे ही है भाई, कोई चेंजिंग नहीं है इसके अंदर भी। देखो जो 13 क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड दी डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट। देखो हमारे पास क्या है, एक तो ए पॉइंट है और उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हैं, 1 2 -3, और हमारे पास क्या है, एक बी पॉइंट है और उस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -1 -2 और 1। ठीक है भाई, अब इसने डायरेक्शन कहाँ से कहाँ दी हैं, डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, यानी कि कहाँ से, ए टू बी। अगर ए टू बी है तो इसको कैसे लिखेंगे, ए बी वेक्टर। अगर ए बी वेक्टर फाइंड आउट करना है तो बी में से ए माइनस होगा। मान लीजिए यहाँ पे बी ए वेक्टर होता तो ए में से बी माइनस होता। तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो भाई ए बी वेक्टर को ही बनाओ, तो वो कैसे होगा, -1 -1 आई प्लस के -2 जे और प्लस के 1 प्लस के 3 के। ठीक है, क्योंकि x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1। तो यहाँ से जो हमारा ए बी वेक्टर है वो क्या होगा, -2i -4j और +4k। ठीक है अभी, ये हमारा ए बी वेक्टर। तो ओवरऑल क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड तो फाइंड आउट करो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। तो वो क्या होगा, √2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16 और प्लस के 16। ठीक है भाई, 16 16 32 32 और 4 है 36, यानी कि √36। तो ये क्या होगा, 6 होगा। क्या होगा, 6। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एल कैसे निकालेंगे, A1 यानी कि यहाँ से इसको कंपेयर करो, A1i प्लस के B1j और प्लस के C1k, यानी कि A1 की जो वैल्यू हमारी वो क्या है, -2/6 2 3 जा 6 -1/3। ठीक है, अब आगे देखो M क्या है भाई, -4/6 2 3 जा 6 -2/3। ठीक है, और जो n है वो क्या होगा, ये होगा 4/6 2 3 जा 6 यानी कि 2/3। तो ये जो तीनों है हमारी क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। ठीक है अभी, कोई डाउट, क्लियर? आगे देखो, जो भी हमारा आगे क्वेश्चन है 14, क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसको देखो अभी। देखो क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट देखो ध्यान से, शो दैट द वेक्टर आई जे के आर इक्वली इंक्लाइंड ऑन ओ एक्स ओ वाई ओ जेड। ठीक है, यानी कि देखो हमारे पास जो हमारा वेक्टर होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, यानी कि ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस और ये हमारी जेड एक्सिस। ठीक है ओके, इसने क्या बोला कि ये तीनों के ऊपर बराबर है, यानी कि ये बराबर और ये बराबर, यानी कि जो L है यहाँ से जो M है और यहाँ से जो N है वो क्या है, बराबर होने चाहिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या है O, ये है X, ये है Y और ये है Z, यानी कि OX OY और OZ। मान लीजिए ये L है, ये M है और ये N है। अगर ये तीनों बराबर हों
तो ये क्या होगा, इक्वली इंक्लाइंड होगा। ठीक है, जैसे वहाँ पे कि वो तीनों एंगल बराबर हो सकते हैं कि ना, तो यहाँ से अगर तीनों डायरेक्शन कोसाइन सेम हो तो यानी कि वो तीनों के ऊपर बराबर बराबर इंक्लाइंड है। तो यहाँ से देखो हमारा जो गिवन वेक्टर है ए वेक्टर, वो है क्या भाई, आई प्लस का जे और प्लस का के। ये है भाई हमारा वेक्टर, क्या है, आई प्लस का जे और प्लस का के। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यानी कि हमें एल एम एन, सीधी ही बात है भाई, हमें डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ए का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। तो वो क्या होगा, अंडर द रूट ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो यहाँ से ये क्या होगा, अंडर रूट 3। क्या होगा भाई, अंडर रूट 3। अब इसको यहाँ से अगर कंपेयर करें, a1i प्लस के b1j और प्लस के c1k, अगर मैं l फाइंड आउट करूँ, क्या फाइंड आउट करूँ, l, तो वो क्या होगी, देखो a1 की वैल्यू क्या है, 1/√3। अगर मैं m फाइंड आउट करूँगा तो b1 की वैल्यू क्या है, 1/√3। अगर मैं n फाइंड आउट करूँगा तो c1 की वैल्यू क्या है, 1/√3। यानी कि यहाँ से इनकी जो डायरेक्शन कोसाइन है वो क्या है, बराबर है। अगर डायरेक्शन कोसाइन बराबर है तो ये जो वेक्टर है वो OX, OY, OZ तीनों के ऊपर इक्वली इंक्लाइंड है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, कई बार ऑप्शन टाइप में भी पूछ लेते हैं अभी इसको, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन टाइप में भी कई बार आ चुका है ऐसे ही। तो हमारे आगे क्वेश्चन बचते हैं भाई 15 से लेकर 19 तक। ठीक है, उनकी हमारी एक टाइप बचती है, उसको करेंगे कल। ठीक है, तो तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और आपके अपने यूट्यूब चैनल SSP जोन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को